उसने नज़ीबा वीडियो बनाई मेरी और आपके घर में ही? जी। तो आपको बिल्कुल पता नहीं चला कि मतलब कोई आपकी वीडियो बना रहा है? नहाते वक्त ये कपड़े चेंज करते हुए बनाती थी, तो इसीलिए मुझे नहीं पता था कि कब बने कब नहीं। इस तरह उसने मेरी वीडियो बनाई है और उस लड़के के पास और उसके पास लेके गई है। पहले दिन इन्होंने मुझे शराब पिलाई थी, नशा करवाया था कि आपसे वाकई निकाह किया था? जी वाकई। और पहले दिन ही जब आप उसके घर गई हैं तो उसने आपको शराब पिला दी? जी। तो घर में और कौन किस किस के सामने आपके साथ ये उस तरह से उसने ये हरकत सब की? उसकी मम्मा भी थी, उसकी पहली वाइफ भी थी, उसकी बहन भी थी, एक काम वाला भी था। यानी कि बकौल आपके वो ठीक लोग नहीं थे? जी नहीं ठीक। तो उस वक्त आपको अंदाजा हो गया था कि ये जो काम करवा रहे हैं गलत है? जी अंदाज़ा हो गया था जो ये काम जो मेरे से अभी करवा रही है ये गलत है, लेकिन नशे के हाल में मुझे कुछ सब कहते थे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम बच जाओगे। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो 17-18 साल लड़की जिसके साथ ये डरा धमका के या फिर प्यार का जाल में फंसा के उसके साथ मुबैना तौर पर निकाह किया गया, फिर उसको आगे मजबूर किया जाता रहा गलत काम करने पे। बात करते हैं इनसे। अब बताइए क्या हुआ था, किस तरह आपको अपने जाल में फंसाया इन लोगों ने? मैं अकेडमी जाती थी तो मेरे रास्ता रोकता था, मतलब कि मेरे रास्ते में आता होता था। तो इसके बाद मतलब कि मुझे नहीं पता था इनकी मोहल्ले की कोई काम वाली थी, हमारे घर में काम करती थी और वो मेरी नज़ीबा वीडियो बनाती थी और वीडियो के तौर पे मुझे वो वीडियो बनाती थी और वीडियो उसके पास लेके गई, उस लड़के के पास, उसकी बहनों के पास, कि उसकी बहनों ने इसको वर्गलाया था कि उस लड़की को काम वाली जो है पहले उनको जानती थी, उस लड़के को जानती थी? जी। आप अकेडमी जाती थी बकौल आपके और वो लड़का आपको तंग करता था? जी। अच्छा, उसके बाद फिर वो काम वाली आपके घर आ गई? जी उसने नज़ीबा वीडियो बनाई मेरी और आपके घर में ही? जी। तो आपको बिल्कुल पता नहीं चला कि मतलब कोई आपकी वीडियो बना रहा है? नहाते वक्त ये कपड़े चेंज करते हुए बनाती थी, तो इसीलिए मुझे नहीं पता था कि कब बने कब नहीं। इस तरह उसने मेरी वीडियो बनाई है और उस लड़के के पास और उसके पास लेके गई है, उनकी बहनों के पास। और जब बहनों के पास लेके गई तो उसकी बहन ने उसके भाई ने बुलाया कि उसे कहा कि इसको लेके आओ और काम वाली मुझे उसकी बहन के पास लेके गई और उसने काम वाली ने आपको आगे क्या कहा कि कौन बुला रहा है? वो यहाँ पे कोई औरत तुम्हें बुला रही है, तो इसका पता नहीं, उससे मुझे कहा कि उसके पास हमारी कोई ऐसी वैसी वीडियो है। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं उसके साथ गई चली तो। अच्छा, वीडियो कट सुन के आप डर गई? जी डर गई मैं। अच्छा, वो ऐसी वैसी जो वीडियो थी वो भी उसी काम वाली ने बनाई थी? जी। अच्छा, तो फिर? मैं गई चली उसके घर में गई और उसने मुझे ये कहा कि मेरे भाई से शादी कर लो। उस लड़की ने? हाँ जी, उस लड़की ने कहा था कि तुम अपने मेरे भाई के साथ शादी कर लो और तुम मतलब कि तुम्हारी बच जाएगी। तो ऐसे ही मैं नहीं मानी, एक माह बाद ऐसे मान गई, मतलब कि उसकी बातों में आ गई और उसने डरने लगी और घर वालों को किसी बात पे इल्म नहीं था और उससे मैंने शादी कर ली, निकाह कर लिया ना। वो भी निकाह उन्होंने ज़बरदस्ती करवाया और निकाह के ऊपर मुझे नहीं पता था। घर से फिर आप चोरी छुपे निकली फिर उसकी तरफ? जी चोरी छुपे निकली थी और मुझे नहीं तो पता। आपने बताया नहीं अपनी अम्मी को, घर वालों को कि मेरी गलत वीडियो बना ली है और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं बताया। क्या वजह थी? आप बता देती शायद आप बच जाते। डर रही थी ना, नहीं बता सकती थी इसलिए। अच्छा, तो उस काम वाली मतलब कि जब वो मुझे लेके उस लड़के ने फिर आपसे दोस्ती भी कर ली? जी कहते थे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम बच जाओगे अगर तुम्हारी वीडियोस लीक होगी। तो मैंने इस डर से किया था निकाह और उसकी पहले भी शादी थी, इस बात का मुझे इल्म नहीं था। ठीक है। तो शादी के बाद उन्होंने आप फिर उनके घर रहने लगी? हाँ उनके घर रहने लगी और मेरी मम्मा की साइड पर उन्होंने मेरी मम्मा के खिलाफ उन्होंने बयान दिलवाए। बयान दिलवाने के बाद अपने पास रखा और कुछ देर ठीक रहे हैं। और नहीं, जिस दिन पहले दिन आप जब आप उसके घर गई, निकाह हो गया जी, तो उस वक्त क्या रवैया? हाँ उस वक्त ये रवैया था। पहले दिन इन्होंने मुझे शराब पिलाई थी, नशा करवाया था कि मुझे पुलिस, जब मेरी मम्मा ने रिट मारी थी कल रात को, पुलिस को लेके आए, रिट हुई तो पुलिस ने मुझे नशे की हालत में लथपथ लेके गए थे कि मुझे नहीं पता। उस बंदे ने आपसे वाकई निकाह किया था? जी वाकई। और पहले दिन ही जब आप उसके घर गई हैं तो उसने आपको शराब पिला दी? जी। तो घर में और कौन किस किस के सामने आपके साथ ये उस तरह से उसने ये हरकत सब की? उसकी मम्मा भी थी, उसकी पहली वाइफ भी थी, उसकी बहन भी थी, एक काम वाला भी था। यानी कि बकौल आपके वो ठीक लोग नहीं थे?
जी नहीं ठीक तो थे उस वक्त आपको अंदाज़ा हो गया था कि ये जो काम करवा रहे हैं गलत है? जी अंदाज़ा हो गया था कि ये काम जो मेरे से अभी करवा रही है ये गलत है, लेकिन नशे ख्याल में मुझे कुछ समझ नहीं थी। पुलिस लेके गई थी और उस दिन मेरे बयान थे और मुझे कोई इल्म नहीं था। मैंने यानी पुलिस ने पहली रात ही आपको बरामद बाज़ाब्त करवा लिया जी करवा और लिया। आपकी वालदा को पास ले गए? जी वालदा के पास लग गए थे, सिटी थाने में लग गए थे, कोर्ट कचहरी में बयान हुए थे। अच्छा ठीक है। जो शोहर ने अपनी साइड के दिलवाए और ये धमका धमको के और मैं चली गई उससे। अच्छा, उस वक्त बयान आपने अपने शोहर के हाथ में दे दिए? जी ओके। और उससे अगले दिन मतलब जज ने नोटिस दिया था कि अगले दिन बयान होंगे। ठीक है। और अगले दिन नोटिस हुआ, जब मैं अगले दिन आने लगी तो मेरे घर वाले इनसे छीन के मुझे ले गए और इन्होंने पीछे से खुद ही काम वाले को गोलियां शरला मार कर ये पर्चे दिलवाए मेरे भाइयों पे के मतलब के ये इन्होंने यानी कि आपके घर वाले आपको बचाने के लिए ले जब गए अपने पास ले गए, जी फिर उन्होंने बकौल आपकी खुद ही झूठी को पर्चा बना के आपके भाई पे कर दिया? हाँ उन्होंने खुद ही झूठा पर्चा बनाया और मेरे भाइयों को सारे भाइयों का नाम लिया पर्चे में। और मैं 8 दिन 9 दिन मम्मा लोग के पास रही और वापस आई हूँ, बयान दिए मम्मा लोग की साइड पे और भाई के साथ रवाना हो गई हूँ। भाई के साथ रवाना हुई हूँ भाभी के घर।